Raaj from BTech Civil third semester from Sant Aloysius College. ये एक थियोडोलाइट इंस्ट्रूमेंट है। थियोडोलाइट क्या होता है? थियोडोलाइट से हम लोग वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंगल को मेज़र करते हैं। इसका ये पार्ट्स है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेबलिंग हेड असेंबली, ये लेबलिंग हेड असेंबली होता है। ये हॉरिजेंटल सर्कल प्लेट असेंबली और ये एलिडेड असेंबली होता है। लेबलिंग हेड असेंबली में हम लोग देखेंगे, इसमें विंग नट होता है जिसके साथ हम लोग प्लम बॉब अटैच करते हैं। ये ट्राइवेट होता है, ये फुट स्क्रू होता है, जो ये 3 दिख रहे हैं वो फुट स्क्रू है। ये ट्राई ब्रैच है जो ये बेस प्रोवाइड करता है, और ये ट्राइपॉड स्टैंड है, 3 जो लेग दिख रहे हैं। ये हम लोग का हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेट असेंबली में आते हैं। ये लोअर प्लेट होते हैं, ये अपर प्लेट होते हैं। लोअर प्लेट में हम लोग डिग्री और मिनट रीडिंग लेते हैं, और अपर प्लेट में हम लोग मिनट और सेकंड में हम लोग रीडिंग लेते हैं। लोअर प्लेट को अगर लूज़ करना होता है तो हम लोग को अपर प्लेट में उसको टाइट कर देते हैं इसकी मदद से, इसकी मदद से। और अगर हम लोग को अपर प्लेट को लूज़ करना है तो हम लोग लोअर प्लेट को टाइट कर देते हैं इसकी मदद से, इस स्क्रू की मदद से, लोअर प्लेट स्क्रू की मदद से टाइट कर देते हैं। ये 2 होता है जिसको हम लोग स्लो मोशन स्क्रू बोलते हैं। इसकी हम लोग सेटिंग आउट में देखेंगे। और फिर ये होता है बबल ट्यूब, जो हम लोग का लेबलिंग में मदद करता है, लेबलिंग करने में। इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल प्लमेट, जिसकी मदद से हम लोग लेबलिंग सेंटरिंग करते हैं। ये होता है हम लोग का एलिडेड असेंबली का पार्ट, इसको हम लोग एयर स्टैंडर्ड फ्रेम बोलते हैं। ये बस हम लोग का एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए दिया रहता है एयर स्टैंडर्ड फ्रेम। इसमें एक ये वर्टिकल सर्कल में ये बबल ट्यूब होता है यहाँ पे। एलिडेड असेंबली में हम लोग टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे, और ये वर्टिकल प्लेट के बारे में। टेलीस्कोप में ये इसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट पीस बोलते हैं। आई पीस में आई पीस की मदद से हम लोग यहाँ से देखते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग को सिलेक्ट किया रहता है। इसके अंदर क्रॉस हेयर रहता है, जो सेंटर से लाइन हम लोग का जाता है। ऑब्जेक्ट जिधर साइड हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम लोग लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं और लाइन ऑफ साइड बोलते हैं। फिर उसके बाद I am ओमकार चक्रवर्ती फ्रॉम BTech Civil थर्ड सेमेस्टर फ्रॉम सेंट एलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जबलपुर। आज मैं आपको बताऊंगा सेटिंग आउट ऑफ थ्रोडोलाइट। सेटिंग आउट ऑफ थ्रोडोलाइट में हम सबसे पहले थ्रोडोलाइट से हमारा जो ट्राइपॉड होता है उसे सेट करते हैं। सेट करने के बाद हम थ्रोडोलाइट को सेट करते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले सेंटरिंग करनी होती है। सेंटरिंग हम विंग नट के थ्रू सेंटरिंग करते हैं। विंग नट के थ्रू यहाँ पर एक प्लम बॉब का यूज़ कर हम सेंटरिंग करते हैं। अगर हमारे पास प्लम बॉब नहीं है तो हम यहाँ पर एयर क्रॉस स्क्रू होते हैं, इसके थ्रू हम सेंटरिंग करते हैं, जिससे हमें नीचे एक लाइन विजिबल होती है, जिससे हम सेंटरिंग कर पाते हैं। इसके बाद होते हैं हमारे फुट स्क्रू। फुट स्क्रू से हम जो हमारी हॉरिजॉन्टल हमारा थ्रोडोलाइट होता है उसे एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करने के लिए 90 डिग्री पर यूज़ करते हैं। जो हमारी बबल ट्यूब होती है उसको किसी भी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल रखकर अंदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को रोटेट करते हैं। फिर यहाँ पर सेंटरिंग होने के बाद सेंटर पे आ जाता है जब हमारा बबल ट्यूब, तो हम जिस तीसरा हमारा जो फुट स्क्रू होता है वो नहीं आता, उसके पैरेलल हम फिर हमारी जो बबल ट्यूब होती है उसको रखेंगे। फिर हम फिर से एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज। इसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट असेंबली होता है, इसमें हमारे मेन स्केल और वर्नियर स्केल होता है। जो हमारी लोअर प्लेट होती है इसमें हमारा मेन स्केल होता है, जिसमें हम मिनट और डिग्री में रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 20 मिनट होता है मेन प्लेट का। और जो हमारी वर्नियर प्लेट होती है, वर्नियर स्केल होता है, उसका लीस्ट काउंट 20 सेकेंड होता है। यहाँ से हम रीडिंग को देखेंगे कि हमारी रीडिंग, हम जिस ऑब्जेक्ट का भी एंगल मेज़र कर रहे हैं तो हमने वहाँ से रीडिंग कितनी कैलकुलेट की, हम इसके थ्रू हम रीडिंग देखेंगे। फिर ये हमारा टेलीस्कोप है। हम यहाँ वर्टिकल सर्कल है हमारा, ये वर्टिकल सर्कल को, ये जो बबल ट्यूब होती है, हमें फिर से इसको लेवल करना पड़ता है वर्टिकल एंगल मेज़र करने के लिए। और ये टेलीस्कोप हम उस लाइन ऑफ कॉलिमेशन के थ्रू देखते हैं। My name is Rajnandi from BTech Civil third sem from Sant Aloysius College, Jabalpur. This is a theodolite instrument which is mainly used for measurement of vertical and horizontal angle.
in this temporary adjustment, first transiting, when the telescope is rotated about horizontal axis in vertical plane, then it is called transiting. And next is swinging. Swinging, when the telescope is rotated about vertical axis in horizontal plane, then it is called swinging. Then face left. Face left means हो गया कि when the theodolite instrument in which vertical circle is in the left side of the observer is known as face left. Next, face right, when the theodolite of the vertical circle is in the right side of the vertical observer is known as the face right. Then changing the face, it is the combination of face left and face right. It is called changing the face. Thank you. अब मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट फेस और राइट फेस होता क्या है। ये हमारा जो टेलीस्कोप होता है इसे 180 डिग्री पर हम ट्रांजिट करेंगे। ट्रांजिट करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट फेस में वर्टिकल सर्कल है, तो ये हमारे अभी लेफ्ट फेस में है। तो इसे हमने वन टाइम ट्रांजिट कर लिया 180 डिग्री जो हमारा टेलीस्कोप होता है। फिर इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब ये हम वर्टिकल सर्कल जो है मेरे राइट फेस पर आ गया, तो ये हमारा राइट फेस कहला जाता है। फिर इसे हम 180 जो हमारा टेलीस्कोप होता है इसे 180 डिग्री ट्रांजिट करेंगे। ट्रांजिट करने के बाद जो ऑब्जर्वर होता है वो ऑब्जेक्ट भी इसके थ्रू आ जाता है। फिर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये हमारे स्विंग करेंगे, तो ये हमारे लेफ्ट फेस पर पुनः आ गया। ये प्रोसेस जो हमारी होती है लेफ्ट फेस और राइट फेस कहलाती है। थैंक यू। My name is Aryan Mishra. I am from St. Aloysius Institute of Technology and I am the student of Civil Engineering. आज हम जानेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन और एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट पीस और ये हमारा आई पीस। सो लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है और लाइन ऑफ कॉलिमेशन दोनों इमेजिनरी लाइन होती है। अब हम जानेंगे एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट पीस आई पीस के अंदर एक क्रॉस हेयर होता है, एक इमेजिनरी लाइन जो आई पीस से लेके ऑब्जेक्ट पीस तक जाती है, उसको हम एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। और सेम एक इमेजिनरी लाइन जो क्रॉस हेयर को सेंटर से क्रॉस होके ऑब्जेक्ट पीस को क्रॉस करते हुए हमारे ऑब्जेक्ट तक जाती है, उसको हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। My name is Ashok from BT Civil third semester. I am from St. Aloysius College जबलपुर। आज मैं आपको इसकी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ एक्सिस बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा आई पीस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट पीस है। तो इसमें एक इमेजिनरी लाइन होती है। यदि हमारी इमेजिनरी लाइन आई पीस से ऑब्जेक्ट पीस तक जाती है तो उसे हम लाइन ऑफ एक्सिस बोलते हैं। और यदि एक और इमेज जैसे इसमें एक क्रॉस हेयर होता है जिसे हम आई पीस के थ्रू देखते हैं। जैसे आई क्रॉस एयर के थ्रू हम जो ऑब्जेक्ट जिसका हम मेजर करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एंगल मेजर करना चाहते हैं, तो उसमें आई पीस से एक इमेज लाइन उस ऑब्जेक्ट पर जाएगी, उसे हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोलते हैं।